तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन से वेरिएंट में सभी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस स्कॉर्पियो का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपको सब कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और आज के टाइम पे कितना कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जा रहा है, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेल स्कॉर्पियो एन के Z8T वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी पीछे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा और फ्लिप की भी आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको यहाँ पे 6 स्लॉट के साथ ग्रिल मिल जाती है। महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी सेफ्टी के तौर पे देखेंगे भाई तो फ्रंट में आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको डुअल बैरल एलईडी हेडलाइट मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है, जो कि सिक्वेंशियल है। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड फॉग लैम्प भी जो है वो दे दिया जा रहा है, जो कि एलईडी में है। रात वगैरह में भाई काफी जबरदस्त जो है वो लगने वाला है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी इस गाड़ी का काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा, जिसके सेंसर वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी सनरूफ मिल जाएगी। पीछे आपको सर्फ एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और गाड़ी की प्रॉपर तरीके से एसयूवी वाली लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फिटेड रूफ रेल भी आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप साइड प्रोफाइल में नजर डालते हैं तो नो डाउट गाड़ी काफी लंबी है, उस हिसाब से इसके केबिन में काफी अच्छा और तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा 255/60 और 18 इंच का डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाती है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस, ईबीडी, एयरबैग के साथ साथ स्पीड अल्ट्रॉनिक, लो फ्लोनिक, सीट बेल्ट, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर के साथ यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा इसके डोर हैंडल पे। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। बाकी गाड़ी के जैसे ही आप रियर में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है। फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो मिल जाएगा आपको, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा, महिंद्रा का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी आपको कंपनी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक 4x4 के सारे सिस्टम आपको इस वेरिएंट में जो है वो मिल जाते हैं, जहां पे आपको 57 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको भाई एक एड्रोनॉस करके ऐप जो है वो मिल जाएगा। जब आप इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप अपनी गाड़ी के कई सारे फीचर को आराम से एक्सेस जो है वो कर पाएंगे अपने फोन से ही, जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करना हो, बंद करना हो, सनरूफ वगैरह को क्लोज करना हो, लाइट वगैरह को ऑन करना हो, लाइव लोकेशन जैसे कई सारी चीजें आपको उस ऐप में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट वगैरह भी काफी जबरदस्त लगता है, जहां पे आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, आपको रिवर्स फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप रियर के स्पेस वगैरह की करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे 7 सीटर के हिसाब से उतना तो बूट स्पेस नहीं मिलता है। अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो नॉर्मल तरीके से भाई इस थर्ड रो वाली सीट को पूरी तरीके से जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप 7 बंदों को बैठाना चाहते हैं तो आप इसे अनफोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। बूट स्पेस वगैरह तो आपको उतना अच्छा खासा जो है वो नहीं मिलता है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, ये बात करते हैं इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको कितना कुछ स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो करते हैं अनलॉक। अनलॉक करने के बाद अगर जो आप थर्ड रो में जाना चाहते हैं भाई, तो थर्ड रो में जाना काफी आसान है। यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा, इस लीवर को जैसे ही खींचते हैं तो सीट फोल्ड होके आगे जो है वो हो जाती है। और जब ये सीट आगे हो जाती है तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। थर्ड रो में फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट वगैरह भी मिल जा रही है, हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है, स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है। बाकी लेदराइट सीट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। अगर जो आप बैठते हैं भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है, पर यह है कि लेग रूम आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। 100, 200, 500 किलोमीटर का ट्रिप आप आसानी से जो है वो
कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह मिल जा रहा है, नॉर्मल तरीके से छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। ग्लास एरिया काफी बड़ा है तो घुटने वाली जो फील है वो नहीं मिलने वाली है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर पाएंगे। अगर जो आप गाड़ी के बाहर जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से इस हैंडल को पकड़ के साइड फुटस्टेप पे पैर रखेंगे और आराम से गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। बाकी डोर वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी बैठते हैं भाई गाड़ी के थर्ड रो में। यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप सेकंड रो में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाएगा। फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर जो आप नॉर्मल तरीके से फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 65 वॉट का आपको यहाँ पे टाइप C पोर्ट जो है वो मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। 3 लोगों के बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाता है। और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए इसके सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाते हैं 2 कप होल्डर के साथ में। अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट शीशे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहीं से मिरर वगैरह को जो है वो लॉक कर पाएंगे। पूरी तरीके से आपको लेदर का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप इस मिरर को फोल्ड एंड फोल्ड करना चाहते हैं तो उसकी भी बटन जो है वो मिल जा रही है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर झांकते हैं भाई तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो मिल जाएगा। अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको लंबर सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इस गाड़ी में आने वाले Z8 सेलेक्ट वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले भाई बाहर आपको एक कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड मिरर मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अंदर जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आपको यहाँ पे मिल जाता है हैंड ब्रेक। और भी 2-4 चीजें काफी बेहतर मिल जाती हैं। थोड़ा बैठ के चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप डैशबोर्ड को देखते हैं तो नो डाउट लेआउट काफी जबरदस्त लगता है। स्टीयरिंग को भाई आप टिल्ट वे में जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि नेविगेशन हो गया, सेटिंग हो गया, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड जैसे कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है पता चल जाते हैं। और एवरेज वगैरह का भी सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी पुश बटन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो उसकी बटन यहाँ पे मिल जाती है। हेडलैम्प्स को आप यहीं से जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, इलेक्ट्रोक्रोमिक का एरो मिल जाएगी। ये चीज आपको Z8 सेलेक्ट वेरिएंट पे नहीं मिलता है। बाकी चश्मा वगैरह रखना हो तो उसकी जगह मिल जा रही है। और लाइट वगैरह ऑन करने की जो बटन है वो भी जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप सनरूफ को ओपन और क्लोज करना चाहते हैं भाई तो आप इसे बोल के भी जो है वो ओपन और क्लोज कर सकते हैं। जब आप इस गाड़ी को लेते हैं तो आपके फोन से अलेक्सा को जो है वो रजिस्टर कर दिया जाएगा। और जब अलेक्सा रजिस्टर हो जाती है वॉइस कमांड वाले बटन दबाने के बाद सारी चीजें आपके बोलने से ही जो है वो ऑपरेट होने लगती है। बाकी सनरूफ के बाहर का नजारा आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप बंद करना चाहते हैं तो 1 टच करते हैं तो बंद हो जाता है। बाकी कई बार भाई दिखाने की बारी आती है तो ये बंद ही नहीं होता है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो मिल जा रही है। दोनों ट्विटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रीसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। म्यूट करने वाली बटन यहाँ पे मिल जाती है। बाकी और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक लिमिट्स कंट्रोल मिल जाते हैं। और जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे भी कई सारे बटन्स मिल जा रहे हैं भाई। पहला इमरजेंसी वाला बटन हो गया। आप इस बटन को जैसे ये ऑन करते हैं तो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। तो आप यहीं से सारी चीज़ों को जो है वो देख पाएंगे, जहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा जो है वो दिखा दे रहा है। बाकी और देखेंगे भाई तो आइडल स्टॉप वाली बटन मिल जाती है। हज़ार लाइट आप इसे ऑन कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। जिप जैप जूम ड्राइव मोड सेलेक्ट करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको काफी बेहतरीन सा एंगेज जो है वो मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे
आपको मिल जाता है भाई 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये रहा इस गाड़ी में आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ। बाकी स्टोरेज वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा मिल जाएगा, जो कि कूल्ड है भाई। फिर बाकी यहाँ पे भी आपको पूरी तरीके से सॉफ्ट वाली फील जो है वो देखने को मिल जाती है। सोनी का सबवूफर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है भाई, देखा जाए भाई नो डाउट जिस हिसाब से आज के टाइम पे स्कॉर्पियन को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये वेरिएंट आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो जाता है। अगर जो आप ZX सेलेक्ट के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो 2-4 चीजें काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन सी भाई ब्रांड न्यू SUV कार प्लान कर रहे हैं, तो ये स्कॉर्पियो एन का कोई भी मॉडल अगर जो आप ले लेते हैं तो नो डाउट आपके लिए ये गाड़ी काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जब आप इस गाड़ी के साथ डीजल इंजन लेते हैं तो यहाँ पे आपको भाई 172 bhp की पावर के साथ साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी पावरफुल इंजन आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 15 से 16 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए आप प्राइस वगैरह को लेकर जो है चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये आ गई है भाई इस गाड़ी की कीमत, जो कि है स्कॉर्पियो एन का Z80 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन। एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 19,52,200 रुपए कॉस्ट करता है। जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको 1,95,200 रुपया जो है वो देना होगा। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 1,02,382 रुपए की जो है वो पड़ जाती है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 22,69,000 रुपए की। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे लगभग 20,000 रुपए का काफी तगड़ा जो डिस्काउंट है वो भी चल रहा है। तो जब आप 20,000 रुपया माइनस करते हैं तो टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 22,49,000 रुपए की। तो 22,49,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट भाई इस Z80 वेरिएंट में आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। हाँ भाई, एक चीज मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया, इस गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में आपको वेंटिलेशन का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।